हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी है सुबह का ही टाइम, तो मैं बना रही हूँ लंच सुबह के लिए, स्कूल पैक करने के लिए। आलू मैंने उबाल के रख लिए हैं, तो वो आलू मुझे फ्राई करने हैं। आलू उबल चुके हैं, तो वो ठंडे हो रहे हैं, तो तब तक मैं पराठे सेंक लेती हूँ। लंच पैक करना है और सुबह होती है बहुत जल्दी जल्दी, इतनी भागम भाग होती है कुछ कहने को नहीं, क्योंकि स्कूल भी है ना, 7:15 वैन आ जाती है। तो बस यही होता है कि जल्दी जल्दी पहले लंच वगैरह पैक करके दे दो, वैन ना निकल जाए। तो आज मुझे आलू फ्राई करके देने हैं। वैसे तो मैं जा रही थी फूल गोभी की सब्ज़ी बनाने, लेकिन मना कर दिया कि सब्ज़ी नहीं, आलू फ्राई कर दो। और आलू फ्राई करने हैं, मसाला नहीं डालना है उसमें, तो वो काली मिर्च और हरी मिर्च डालकर ही फ्राई करना है। तो ये देखिए मेरे पराठे हैं वो बन चुके हैं, और ये आलू रखे हैं और इनको छीलती जाऊंगी और फटाफट फ्राई करने हैं। सुबह उठकर मैंने पहले आलू रख दिए थे, फिर एसी वाले रूम की झाड़ू मार ली थी, क्योंकि बिना झाड़ू लगाकर तो खाना बनाना अच्छा नहीं होता है ना। तो बस तो ये देखिए तेल हो गया गरम, और इसमें डाल दिया जीरा, और इसमें ही टमाटर हरी मिर्च डालकर, और बस इसी में ना आलू वगैरह डालकर और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी और नमक। तो अभी हम लोग ऐसा व्रत में कर रहे थे ना, तो वैसे ही खाने का मन था कि ऐसे ही व्रत में जैसे आलू फ्राई करते थे वैसे ही करके दो आज लंच में। तो वैसे ही कर दिए, मसाला वगैरह नहीं डाला। होता है ना कभी कभी मसाले वाली सब्जियों से थोड़ा मन हट जाता है। और अब मैं इनका लंच पैक करके दे दूँगी। तो ये कर रहे हैं नाश्ता, और मैं इनको दे दूँगी लंच पैक करके। और थोड़ा सा दही भी अभी आजकल क्या है, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो थोड़ा दही भी लेकर जाते हैं खाने में बच्चे। इधर मतलब दही मतलब क्या है, स्कूल जाते जाते थोड़ा हो जाता है खट्टा, लेकिन फिर भी बच्चों को अच्छा लगता है तो ले जाते हैं। और भी बच्चे लेकर आते हैं, तो बस ये भी ले जाते हैं। तो एक डिब्बे में मैं दही लगा दूँगी और एक में सब्ज़ी और पराठा रख दूँगी। तो बस इनका हो जाएगा लंच पैक, और उसके बाद मैं अपने लगूँगी कामों में। देखो ना सुबह सुबह कितनी जल्दी होती है, और सब ऐसे ही जल्दी जल्दी करते हैं ना, तो पूरा स्लिप ऐसे ही हो जाता है भरा भरा सा। सुबह ना वैसे तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है, पर स्कूल होता है तो उसके लिए लंच वगैरह बनाना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। बस यही होता है कि वैन वगैरह ना निकल जाए, क्योंकि वैन घर के पास तो आती नहीं है, थोड़ा हट के आती है घर से थोड़ा दूर। तो इसलिए होता है कि कहीं वैन ना निकल जाए, तो फिर बच्चों को फिर छोड़ना पड़ेगा, और थोड़ी दूर है स्कूल इसलिए। तो बस ये हो गया इनका लंच पैक, और दे दूँगी इन्हें, और ये निकल जाएंगे, और उसके बाद मैं लगूँगी बाकी कामों में। फिर तो ये है कि स्कूल का होने के बाद आराम से काम करते रहो, फिर इतना जल्दी जल्दी नहीं होता है। बस स्कूल के टाइम में ही थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। तो बस अभी मेरे स्लिप इतना भरा हुआ था ना, कुछ कहने को नहीं, बहुत सामान रखा हुआ था।
तो बस वही सारा सामान मैं सेट कर दूँगी और अभी रख दूँगी दूध गर्म करने के लिए। स्लिप की थोड़ा साफ़ कर लूँगी। आलू वगैरह मैंने छील लिए थे तो उसके छिलके वगैरह सब वहीं पे ही पड़े हुए थे। तो जब तक मैं बाकी काम करूँगी तो मेरा दूध भी हो जाएगा धीरे धीरे गर्म। तो मैं दूध रख दूँगी गर्म करने के लिए और अपनी चाय के लिए निकाल लूँगी कच्चा दूध, क्योंकि मैंने अभी चाय नहीं पी है। तो चाय तो मैं नहाकर ही पीऊँगी। तो अब बस चाय के लिए एक गिलास में थोड़ा सा कच्चा दूध निकाल लूँगी और बाकी दूध मैं रख दूँगी तो मेरा गर्म होता रहेगा। क्योंकि सुबह चली जाती है 9 साढ़े 9 बजे तक लाइट कट मारती है, तो फिर इसीलिए जल्दी जल्दी और वो जो कुछ भी इसके ऊपर खाना बनाती हूँ तो बस वही काम होता है कि करने का कि कर लेते हैं लाइट की कट लगाने से पहले। तो बस अभी लगाऊंगी झाड़ू और यहाँ की लग रही है मेरी दोबारा झाड़ू। एक बार तो सुबह लगाई थी, सुबह की तो मतलब अभी भी सुबह ही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7:15 7:30 का टाइम है, इससे ज़्यादा का नहीं हुआ है। तो जो उस टाइम झाड़ू लगाई थी मैंने 6 बजे उठकर, वो बहुत जल्दबाजी की झाड़ू थी। तो बस अभी आराम से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि जब तक झाड़ू ना अच्छे से लगे ना तो पोंछा भी साफ से नहीं लगता है। तो जितनी साफ़ झाड़ू लगेगी उतना ही साफ़ पोंछा लगता है। तो बस और अभी मेरे ना उधर का भी सारा रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो खाली मैंने वहाँ से पलंग निकाल दिए थे, उठा के खड़े कर दिए थे और उसके बाद बिस्तर वगैरह बेड पे ही रखे हुए हैं। तह तो लगा दी थी पर मैं अलमारी में नहीं रख पाई थी, तो वो बिस्तर भी मुझे उठा के रखने हैं। फोल्डिंग पलंग तो मेरी इस वाले रूम और उस वाले दोनों ही रूम में पड़ते हैं, तो सुबह उठकर उन्हें तो मैं उठा देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर बीच में पड़े रहते हैं ना तो काम करना नहीं बनता है। तो बस, और ये मैंने बिस्तर ना घड़ी करके तो रख लिए थे पर अलमारी में नहीं रख पाई थी, तो अभी बस रख कर और बेड को भी साफ़ कर लूँगी। क्योंकि सुबह ना यही काम की बहुत भागम भाग होती है और ऊपर से क्या होता है ना, चाय नहीं पी है तो और ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है। फिर तो ये होता है ना कितनी जल्दी करके और जाकर पहले ना चाय पी लो, तो बस इसीलिए। और इधर की झाड़ू लग जाएगी तो फिर बस मुझे लगाना है पोंछा।
और पोंछा लगाकर मैं जाऊंगी सीधा नहाने के लिए। झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो मतलब अच्छे से अगर एक बार घर में झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो फिर ये समझो आधा काम हो जाता है, झाड़ू पोछा और नहाने का। तो बस ये समझो आधा काम हो जाता है, क्योंकि झाड़ू पोछा सुबह बस झाड़ू पोछा हो जाए, उसका थोड़ा टेंशन सा रहता है कि अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ। और उसके बाद क्या है ना, झाड़ू पोछा करके और मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और उसके बाद तो फिर मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो वो तो फिर मैं आराम से बनाती ही रहूँगी, क्योंकि उसके लिए इतनी जल्दी नहीं है, और सुबह का लंच वगैरह हो गया है और ये मेरा झाड़ू पोछा भी हुआ जा रहा है। और बस मेरा नहाना हो जाएगा और उसके बाद फिर मुझे अपने चाय पीनी है, और बस उसके बाद बनाना है दोपहर का खाना। तो उसकी इतनी टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि आटा वगैरह है जो वो सुबह ही लग जाता है। और दोपहर के खाने में ज़्यादातर बनाती हूँ दाल वगैरह। तो बस दाल लगा के रख दूँगी, और नहाने जाने से पहले मैं दाल लगा दूँगी और नहा कर आऊँगी, तो उसके बाद चावल लगा दूँगी और दाल फ्राई कर लूँगी। तो यही होता है सुबह सुबह का बस भागम भाग।